दोस्तों, आज के इस दौर में क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। और यह तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। वो चाहे किसी भी काम में चले जाएं, उनका कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, वो हर चीज़ में सक्सेसफुल रहते हैं, हर चीज़ में सफल होते हैं। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि जो हाईली क्रिएटिव लोग होते हैं इनकी कौन सी आदतें होती हैं जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग करती है, उन्हें क्रिएटिव बनाती है और सफल भी बनाती है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाईली क्रिएटिव लोगों की वो 10 आदतें जिन्हें जानने के बाद आप भी क्रिएटिविटी की तरफ अपना कदम बढ़ा सकेंगे और जिस भी फील्ड में आप जाएंगे उसमें क्रिएटिव रहते हुए सफल हो सकेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्रिएटिविटी होती क्या है। क्रिएटिविटी को किसी डेफिनेशन में बांधा नहीं जा सकता, बल्कि लोगों के एक्सपीरियंस से समझा जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है। जैसे कुछ सफल लोगों का मानना है कि क्रिएटिविटी अपने इमेजिनेशन आइडियाज़ को, अपनी काल्पनिक आइडियाज़ को सच्चाई में बदलने की प्रक्रिया है। क्रिएटिविटी में 2 प्रक्रिया शामिल होती है, एक है सोचने की और दूसरी है उस सोच को सच बनाने की। क्रिएटिविटी के लिए इमेजिनेशन के बाद, कल्पना के बाद उस पर एक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, उस पर कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना वो जो आपके काल्पनिक आइडियाज़ जो होती हैं, जो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, जो मन में आप सोचते रहते हैं, वो सिर्फ कल्पना बनकर ही रह जाते हैं और उसे हम क्रिएटिविटी नहीं कह सकते। क्रिएटिविटी को एक कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है, जैसे 2 से 3 चीज़ का मिला हुआ। हमारे अंदर क्या नॉलेज है, हमारे अंदर क्या ज्ञान भरा है, हमारे बाहर क्या ज्ञान भरा है, जो मतलब जो बाहर से हमें क्या मिला है, उन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपने बाहर से जो किताबें पढ़ी हैं, जो भी आपने जाना है, और आपके अंतर मन क्या कहता है, अंतर दृष्टि क्या कहती है, उसको मिलाकर जो बनता है, और कोई जो कुछ खतरनाक, कुछ भी ज़बरदस्त चीज़ जो बन जाती है, उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, क्रिएटिविटी के कॉम्बिनेशन। और अब तो साइंस ने भी मान लिया है कि क्रिएटिविटी केवल राइट और लेफ्ट ब्रेन की जो भेदभाव होती है वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कहीं ज़्यादा हार्ड है। क्रिएटिविटी क्या होती है, इसके बारे में जानने के बाद तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हाईली क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी वो कौन सी 10 आदतें हैं जो सामान्य लोगों से उन्हें अलग करती है। नंबर 1, क्रिएटिव लोग दिन में सपने देखने वाली आदत है उनके पास। वो दिन में सपने बहुत देखते हैं। ये सच है कि हमें सिखाया जाता है कि दिन में सपने देखना और कहीं खोए रहना अच्छी बात नहीं होती है। आपने स्कूल में टीचर्स को सुनते देखा होगा, वो कहते होंगे कि ज़्यादा मन में ख्याली पुलाव मत बनाओ, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो डे ड्रीमर होते हैं, वो दिन में सपने देखते हैं, और ये सच है। और उनके बहुत से जो महान आइडियाज़ होते हैं जो मन में वो सोचते हैं बहुत, जैसे हमारे स्टीफन हॉकिंग हो गए, ब्लैक होल की थियरी उन्होंने दी है, हमारे आइंस्टाइन भैया हो गए, वो सबके पास ये आइडियाज़ इसी डे ड्रीमिंग से, इसी दिन में सपने देखने से ही आते हैं। और अब तो जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने भी मान लिया है कि जो डे ड्रीमिंग होती है, दिन में सपने देखने वाली जो चीज़ होती है, उसमें हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे इनोवेटिव आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ सोचने में करता है। अगर आप भी डे ड्रीमर हैं, दिन में सपने देखने वाले हैं, तो आपके क्रिएटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। नंबर 2, जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब किसी भी चीज़ को देखने की, परखने की, उसे दूसरों से बेहतर समझने की। क्रिएटिव लोग किसी ऑफिस में बैठकर 9 से 5 वाला कंफर्म जॉब वाला काम नहीं करते, बल्कि नए आइडियाज और नई सोच पाने में उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी सोचने समझने की शक्ति उनकी मदद करती है। ऐसे लोग हर चीज़, हर व्यक्ति, हर घटना को ऑब्जर्व करते हैं, उसे अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, और हर सामान्य दिखने वाली चीज़ में उन्हें कुछ ना कुछ असामान्य मिल ही जाता है। जो दूसरे नहीं देख पाते वो देख सकते हैं। इसलिए अगर आप भी क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो अपने आसपास के माहौल को बारीकी से, अच्छे से समझने की कोशिश करने की, मतलब देखने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि वो ऐसा कुछ क्या हो रहा है आपके आसपास जो दूसरों को समझ में नहीं आ रहा है, जो सिर्फ आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है। नंबर 3, क्रिएटिव लोग नए नए अनुभव लेते हैं। क्रिएटिव लोग एक दायरे में रहकर सिमटना पसंद नहीं करते, बल्कि नए नए एक्सपीरियंसेस लेना पसंद करते हैं, और उन्हें इन्हीं एक्सपीरियंसेस की बदौलत इन्हें क्रिएटिव आइडियाज़ मिलते हैं। इसलिए क्रिएटिविटी के लिए आपको भी खुद को एक्सप्लोर करना होगा। इसके लिए आप नई नई जगह पर जाइए, नए नए फेस्टिवल्स को करीब से देखिए, नए लोगों से मिलिए, नए गेम्स खेलिए, और इस तरह कुछ नया ट्राई करते करते आपका माइंड अपने आप क्रिएटिव होता चला जाएगा। दोस्तों, नंबर 4 जो है ना, क्रिएटिव लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस मतलब उनमें किसी भी चीज़ को ना बहुत गहराई से, बारीकी से समझने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा उनके अंदर जागती रहती है। क्रिएटिव लोग किसी भी बात को कैसे तैसे करके मानने वाले नहीं होते, बल्कि उनके पास सवाल पर सवाल होते हैं। उन्हें हर सिचुएशन से जुड़ा सवाल जानना होता है।
हर मतलब उन्हें हर जो भी उनके मन में प्रश्न है उन्हें उसे जानना ही, उसका उत्तर उन्हें चाहिए ही चाहिए कि हमारे चारों तरफ जो है वो क्यों है, कैसे है। और उनमें यह जितनी ज्यादा होती है उतने ही उनके पास सवाल होते हैं जिनके जवाब अगर उन्हें नहीं मिलते हैं तो खुद ही जवाबों को ढूंढने निकल जाते हैं वो लोग। और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में उनका दिमाग, उनका माइंड क्रिएटिव होता चला जाता है। इसलिए क्रिएटिव बनने के लिए सबसे पहले आपको क्यूरियस बनना पड़ेगा। अपने अंदर एक तीव्र इच्छा जगानी होगी किसी भी चीज को जानने की, देखने की, परखने की। एकदम मतलब हर चीज का सवाल पूछते हैं। इस सवाल पूछने वाली क्वालिटी उनमें बहुत ज्यादा होती है। नंबर 5, क्रिएटिव लोग रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं, क्योंकि कुछ नया कर रहे हैं तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कुछ नया करने के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है और क्रिएटिव लोग रिस्क बहुत लेते हैं, तभी कुछ नया और क्रिएटिव कर पाते हैं। कुछ नया सोचना, उसे अप्लाई करना और सफल बनना बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन क्रिएटिव लोग रिस्क लेने में बिल्कुल नहीं घबराते, क्योंकि उनका काम कुछ क्रिएटिव, नया और पहले से बेहतरीन करना होता है। इसलिए क्रिएटिव बनने के लिए आप भी रिस्क लेने से मत घबराइए, क्योंकि इंडिया में एक बहुत अच्छी लाइन फेमस है, जैसे रिस्क है तो रिस्क है। लेकिन आप इसको सीरियस मत लीजिएगा। रिस्क तब है जब आपने अच्छे तरीके से रिसर्च नहीं किया किसी चीज पर, तो रिसर्च कीजिए फिर रिस्क लीजिए। कैलकुलेटेड रिस्क, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है। चलिए आगे जानते हैं। नंबर 6, क्रिएटिव पीपल बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। बहुत किसी चीज शौक होता है किसी भी चीज का। अब वो अलग अलग लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। क्रिएटिव लोग अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा शौक होता है उन्हें अपने काम करने का। काम करना, टास्क पूरा कंप्लीट करना, सफल होना उनके लिए कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। उन्हें मजा आता है इस काम में, क्योंकि अपने उस काम के प्रति वह बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। उनकी लाइफ उस क्रिएटिव शब्द के चारों तरफ ही घूमती रहती है और सुबह से रात तक वह इसी दुनिया में जीते हैं। उन्हें किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। कोई उन्हें 2-4 अच्छे शब्द कहकर चला गया, वो खुश हो गए। 2-4 बुरे शब्द कहकर चला गया तो वो दुखी हो गया। ऐसा उनके साथ कुछ नहीं, वो बस अपने ही विचारों में डूबे रहते हैं, क्योंकि वह अंदर से इंस्पायर होते हैं। इसलिए अगर आप भी क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो उस काम को करिए जिसके लिए आप पैशनेट है, जिसमें आपका पैशन है, शौक है, आपका मन बहुत ज्यादा करता है उस काम को करने का, जो आपको थोड़ा भी बोर नहीं मारता। अगर कोई आपको 10 घंटे करने का है इस काम को, तो आप उसे 12 घंटा करते हैं, आपको मजा आता है उसमें। नंबर 7, क्रिएटिव लोग किसी दूसरे से अपना कंपैरिजन, किसी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करते। हम सभी किसी और से आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन क्रिएटिव लोग किसी और से आगे निकलने के बजाय खुद से तुलना करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ खुद से रहता है। ऐसा करके वह अपने गुणों को और अपने टैलेंट को इंप्रूव करते हैं और पहले से कहीं ज्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं। इसलिए क्रिएटिव बनने के लिए आप भी खुद से तुलना कीजिए अपने आप की, दूसरों से नहीं। नंबर 8, क्रिएटिव लोग अलग तरीके से सोचते हैं। क्रिएटिव लोगों के सोचने का तरीका सामान्य लोगों से बहुत अलग होता है। ऐसे लोग मुश्किल चीजों को भी आसान बना लेते हैं और असफलता में भी सफलता की संभावना ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। असफलता से घबराइए मत, उसमें ये देखिए उसमें सफल कैसे हो जाए। असफलता क्या है? बस आपने कोई गलत तरीका पकड़ा, सिंपल है। असफलता कोई नाकामयाबी नहीं है, बस एक गलत रास्ता था। सही रास्ता पकड़िए, सफलता मिल जाएगी। नंबर 9, क्रिएटिव लोग प्रेशर पर नहीं जीते हैं। हर काम के साथ प्रेशर जुड़ा होता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन क्रिएटिविटी और प्रेशर एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग चीजें हैं। क्रिएटिव लोग माइंड को रिलैक्स रखते हैं, एकदम शांत रखते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि एक फ्रेश और रिलैक्स माइंड जो होता है, एक शांत मन जो होता है, अच्छे और सकारात्मक आइडियाज पैदा करता है। और इसलिए ऐसे लोग प्रेशर में काम नहीं करते। अतः क्रिएटिव बनने के लिए आपको भी प्रेशर में काम करना छोड़ना होगा और माइंड को रिलैक्स रखना होगा। इसके लिए आपको रोज मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, रोज दौड़िए। मैं सच कह रहा हूं, दुनिया का सबसे अच्छा वर्कआउट है दौड़ना। कुछ मत करिए, सिर्फ दौड़िए और ध्यान कीजिए रोज आधा घंटा। आप हमेशा रिलैक्स रहेंगे, आपका दिमाग हमेशा शांत रहेगा। नंबर 10, क्रिएटिव लोग हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, सकारात्मक माहौल में रहते हैं। यह तो आप भी जानते होंगे कि हमारे माहौल हमें बहुत हद तक प्रभावित करता है और ऐसे ही क्रिएटिव लोगों के साथ भी होता है।
क्रिएटिव लोग अपने लिए ऐसा माहौल चुनते हैं जहाँ क्रिएटिविटी हो, इनोवेशन हो, सकारात्मकता हो। ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे माहौल में रहते हुए क्रिएटिव लोग बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, उन्हें बहुत एनर्जी फील होती है अंदर से। क्रिएटिव होने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्रिएटिव होने के लिए आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब कंफर्टेबल सकारात्मक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ सब कुछ शांत हो, स्वाभाविक लोग हो वहाँ पर, और बड़ी सोच रखने वाले हो। ऐसे एनवायरनमेंट में रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं हमारे दिमाग के ऊपर। इसलिए आप भी अपने माहौल को एक बार चेक कीजिए, आप कैसे माहौल में रह रहे हैं। अगर आप गलत संगत में रह रहे हैं, सबसे जो हमारा मेन माहौल है तो वो होता है हमारी संगत। हमारा संगत ही हमारी माहौल है। तो आप किस संगत में रह रहे हैं? अगर आपकी संगत सकारात्मक है तो जुड़े रहिए, और नकारात्मक है तो त्याग दीजिए, अकेले रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी 10 आदतें महान क्रिएटिव लोगों की। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और अभी हमारे 200 सब्सक्राइबर आज पूरे हो गए हैं, जैसे मैंने एक वीडियो डाला है 100 सब्सक्राइबर के ऊपर। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक बार फिर से कह रहा हूँ, और मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। और जो मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई है, इसे लागू ज़रूर कीजिएगा अपने जीवन में क्रिएटिव बनने के लिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।